भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पैंथर धनीराम बौद्ध के नेतृत्व में आज कानपुर के प्रांतीय कार्यालय मेकरबर्टगंज में भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पैंथर धनीराम बौद्ध ने बताया कि 500 महार सैनिकों ने 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई लड़ते हुए अदम्य साहस का परिचय दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पराक्रम से 28,000 पेशवा सैनिकों को पराजित किया था। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1927 को इसी स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया था। आज के दिन लाखों की संख्या में अम्बेडकरवादी भीमा कोरेगांव स्तंभ के नीचे इकट्ठा होकर वीर दिवंगत सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं और संपूर्ण देश में आज के इस बलिदान दिवस को गौरवपूर्ण तरीके से मनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शैलेंद्र कुमार, रामनरेश, एमबी गौतम, प्रकाश हजारिया, रामचंद्र निषाद, विनोद अम्बेडकर आदि रहे। मैं साजिद सर समाज सेवी आज दलित पैंथर के प्रांतीय कार्यालय में हम सब लोग भीमा कोरेगांव का आज पर्व मनाने जा रहे हैं। शौर्य दिवस जिसको हम कहकर मानते हैं। जिस तरह से अन्याय के ऊपर न्याय की जीत हुई, नाहक के ऊपर हक की जीत हुई, इसी तरह भीमा कोरेगांव के उन 500 नौजवानों ने 28,000 पेशवाओं को खदेड़ भगाया और उनको परास्त कर दिया। ये नाहक पर हक की जीत थी। इस तरह से हम इस कोरेगांव के इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब कभी जुल्म बढ़ता है तो ऊपर वाला ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय की जीत के लिए अपनी जान की बलि चढ़ा देते हैं। इसी तरह भीमा कोरेगांव के उन लोगों ने, महापुरुषों ने अपनी जान की बलि देकर उन 28,000 पेशवाओं को परास्त किया, उनको जलील किया, उनको मैदान छोड़ने पर मजबूर किया। और हमने अगर संकल्प ले लिया तो आज भी हम उस भीमा कोरेगांव के उस घटना को आज भी जिंदा कर सकते हैं। मैं राधेश्याम भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम सब लोग भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय कार्यालय में एकत्रित होकर भीमा कोरेगांव की जो घटना है, जिसमें मात्र 5,000 बहुजन समाज के सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं से जुर्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्हें परास्त करने का काम किया था। जैसा कि इतिहास बताता है कि हमारे समाज के साथ लंबे समय से जुर्म, अन्याय, अत्याचार और शोषण लगातार जारी रहा। इस शोषण के विरुद्ध समय समय पर हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारी लड़ाई सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए है। हम किसी के शोषण उत्पीड़न के लिए नहीं बने हैं। हमें जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, हम उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं। और आज भी हमारे समाज का जो शोषण चल रहा है, इस शोषण के खिलाफ हम सब लोग एकजुट होकर के आज भी संघर्ष के लिए तैयार हैं कि घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिए। और किसी भी कीमत पर हमारे बहुजन समाज का कहीं भी कोई उत्पीड़न, बेजा उत्पीड़न करने की कोशिश मत करिए। हम सब लोग एकजुट होकर के आपका मुकाबला करने के लिए जिस दिन सड़क पर उतर गए, उस दिन संभवतः आपको बहुत दूर भागना पड़ेगा। हो सकता है जहां से आप आए हैं फिर से वहीं जाने के लिए आपको विवश होना पड़े, लाचार होना पड़े, मजबूर होना पड़े। मैं इन्हीं बातों के साथ में आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के अवसर पर आए हुए तमाम सम्मानित हमारे साजिद सर, हमारे आदरणीय सभी वर्ग के लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज ये निवेदन का, कोरेगांव जैसी घटनाओं से, जो ऐतिहासिक घटना है, उन घटनाओं से हमारे नौजवान प्रेरणा लें और एकजुट होकर के बहुजन समाज के ऊपर हो रहे जुर्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ बगावत का, संवैधानिक तरीके से बगावत का ऐलान करें। कहीं भी शोषण होता तो एकजुट होकर के उसका मुकाबला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।